अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक दूसरा बर्तन ले लिया है, एक मैंने ये पैन ले लिया है। इसमें क्या करूँगा मैं कि 2-3 कड़छी जो है ना दूध निकाल लूँगा। और दूध जैसे ही निकालूँगा ना, ये क्योंकि ज़रा सा दूध निकाला है मैंने और ये बड़ा सा बर्तन है, ये दूध ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो, इसे थोड़ा जो ये गर्म वाला टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा ठंडा कर दूँगा और इसको उबाल इसकी जारी रहेगी। वैसे तो ये पूरा ही कम हो गया दूध, मैं इसे धीरे ही कर दूँ। चीनी यहाँ पे पूरी तरीके से कैरेमलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है। और इसको ऐसा ही देख रहे हो आप, कितना ही प्यारा कलर आया है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे ये शहद बन गया है। इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, आप इसे इसी तरीके से इस चीनी को आप रखोगे। और ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो इससे भी ज़्यादा हैवी स्टेप है। मैं आपको सच बताऊँ दोस्तों, जितने भी आप ये लोग देख रहे हैं ना, अगर आप फर्स्ट टाइम से ट्राई करें तो बहुत आराम से ट्राई करें, क्योंकि चीनी अगर जल गई ना तो ये दही तो वैसे ही बेकार हो जानी है, आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा फिर। तो इसमें क्या करते हैं, ये दही, ये मैंने तो मेरे ख्याल से 1 मिनट हो गया है। मैं क्या करूँगा कि अभी वेट करूँगा थोड़ा सा, इस दही दूध को थोड़ा और ठंडा करने दूँगा। और ये थोड़े बहुत क्रिस्टल्स मुझे नज़र आ रहे हैं चीनी के अभी भी, जो मैंने बाद में डाली थी ना चीनी, वो अभी तक गली नहीं है ढंग से। थोड़ा सा तेज़ करके मैं देखूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये ना जल ना जाए, बहुत ही जल्दी जल जाती है और जलते ही इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन गर्म करना इसे ज़रूरी है, थोड़ा गर्म कर दिया है, हिला दिया है मैंने। स्पैचुला होता तो ज़्यादा सही रहता, स्पून से मैं हिला रहा हूँ वो भी ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा स्टेप है। कोई होना चाहिए था मेरे पास जिससे कि रिकॉर्डिंग हो पाती। ठीक है, अब चीनी बिल्कुल गल गई है, अब बिल्कुल उसके हल्के से क्रिस्टल से मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के, पता ही नहीं चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे शीशे की तरह वो आर पार हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है कि पूरी ही गल जाए चीनी। ये देखिए स्पून चलने लगा अपने आप, क्योंकि मैंने तेज़ कर दिया गैस। और मैं इसे एक बार फिर हिला दूँगा। अब ये अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है, बिल्कुल शहद के फॉर्म में आ गई है, ये देखिए। ठीक है, और चीनी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, इसमें कोई झाग नहीं बना है, इसलिए अच्छी क्वालिटी की चीनी ऐसा लग रहा है। और ये दूध भी उबल के देखिए, तो आधा ही हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं इसको बिल्कुल ही धीरे कर दिया है। अब जो ये वाला दूध मैंने अलग निकाला है ना, आप देखिए इसमें ना बहुत तेज़ धुआं सा निकलेगा। आप देखिए जैसे ही मैं डालूँगा ना वैसे ही। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और अपना हाथ बचाते हुए इसको अच्छे से कैरेमलाइज होने देना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। फिर से थोड़ा सा दूध डालूँगा। देखिए मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, आप ऐसी गलती ना करें। थोड़ा अपना हाथ बचा के और बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है गैस को, मतलब स्टोव को बिल्कुल धीमा रखना है। आपको बहुत अच्छे से इसे चलाते रहना है, जिससे कि दूध और चीनी जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसी को बोलते हैं कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस। और ये बहुत टेस्टी बनती है ये दही जब बनेगी ना। आप देखिए आपके सामने ये सब कुछ मैंने तब कैमरा ऑफ़ किया है जबकि मैं कोई चीज़ लेने वाला हूँ। तो मैं अब ये फाइनली सारा दूध डाल दूँगा। मैंने अंदाज़े से ही किया है, मैं कोई टीस्पून, टेबल स्पून, ये स्पून वो स्पून यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये अंदाज़े से मैं जब भी कोई कुकिंग करता हूँ ना, अपने घर में मुझे कुकिंग करने का शौक़ है, मैं वीकेंड्स में कभी कभी कर लेता हूँ। और ये मैं आराम से इसे मिला दूँगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगी थोड़ी देर में। अभी आप देखना, मैं कैमरा फ़िलहाल ऑफ़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि मैंने ये अच्छे से मिला दिया है। थोड़ा बहुत जो ये चीनी है ये चिपक गई है इसमें, मैं इसको छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए चिपक गई क्योंकि मैंने ज़्यादा दूध एक बार में डाल दिया था। तो आप देखिए सारी की सारी चीनी और दूध जो है ये मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से कैरेमलाइज़ हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसका कलर भी देख पा रहे होंगे। और इतने में मैंने एक कड़छी दूध जो है ना वो और निकाल लिया है यहाँ पे। और वो इसलिए निकाला है क्योंकि इसी में मैं मिलाने वाला हूँ इस दही को। ये जो दही है ना ये जामन के लिए, इसमें मैं मिला दूँगा। अभी ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं मिला दूँगा, बल्कि मैं थोड़ा सा और दूध निकाल लूँ, थोड़ा सा और दूध निकाल के मैं इसमें डालूँ। जब ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसमें मिलाना है। अब क्या करना है मुझे कि ये जो कैरेमलाइज़ मैंने सिरप तैयार किया है ना, ये धीरे धीरे करके मुझे अपने दूध में डालना है और फिर उसको चलाते हुए इसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, ये गर्म ही है, आप इस स्टेज पे कर सकते हैं, ठंडा होगा तो ये मिलेगा नहीं फिर। ठीक है, तो मैं ये स्पून हटा के गैस पे रख दूँ, कोई है नहीं तो थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। और ये देखिए हल्का सा मैंने डाला
मैंने हल्का सा डाला और फिर मिलाया। ठीक है, आप नहीं मिलाओगे इसे गर्म में। और ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, नहीं दूध फट जाएगा, दूध बिल्कुल ही फट जाएगा, सही नहीं लगेगा बिल्कुल। ठीक है, मैंने ये भी सारा डाल दिया। मैंने फिर से मिलाया इसे और दूध का कलर देखिए बिल्कुल पीले जैसा चेंज हो गया। ठीक है, मैंने फिर से इसे जो भी बचा हुआ था वो डाल दिया। ठीक है, और फिर से मैंने इसे चला दिया यहाँ पे। और जो भी कैरमलाइज ये चीनी है, इसको मैं दोबारा इसमें मिला दूँगा। थोड़ा सा दूध डाल के मैं रख देता हूँ ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और उसको मैं अपने दूध में मिला दूँ। मेरे कैमरा कहाँ जा रहा है? ठीक है, ताकि चीनी जो है वो आपकी वेस्ट ना जाए बिल्कुल। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, मेरी कोई चीनी वेस्ट नहीं गई अब। और मैं अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, अब ध्यान रखना कि दोनों का टेम्परेचर एक होना चाहिए जब आप इसे मिक्स कर रहे हो। तो देखिए बिल्कुल मिष्टी दोई जैसा रंग आ गया ना इसका। अब मैं एक थाली लूँगा और उस थाली में क्या करना है मैंने कि इसको, ये देखिए, और कहाँ जा रहा है कैमरा, दूसरे हाथ में पकड़ रखा है ना, मेरा ध्यान दूध पे। अब इस एक थाली में क्या करना है मैंने, पानी लेना है, ठंडा पानी, और उसमें इसे डाल देना ताकि ये उस टेम्परेचर पे हो जाए जो उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा रहे। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि ये दोनों ठंडी चीज़ें हैं एकदम, ये भी ठंडा हो जाएगा और ये दही तो है ही ठंडा। तो इन दोनों को जब मैं मिक्स करूँगा और इसमें मिलाऊँगा ना, तो उसका वैसा टेम्परेचर मिलना चाहिए जिसमें कि वो जामुन जम सके। तो ये दूध बहुत अच्छे से अब हमारा मीठा हो चुका है कैरमलाइज चीनी से। आप देखिए कलर इसका आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, मैंने फोकस किया है। ठीक है, इसमें आप केसर भी डाल सकते हो, मेरे पास केसर है नहीं तो मैंने नहीं डाला है। और नॉर्मली जो पारंपरिक मिष्टी दोई होती है उसमें आप केसर नहीं डालते। देखिए बहुत ही अच्छा दूध छन के आया है। मैंने तो 800 ग्राम सोचा था, ये तो 600 ग्राम हो गया भाई लोगों। देखिए मेरी हालत क्या हो गई, मैं पूरे पसीने से तर हो गया हूँ। मैंने ये इसको चलाया है लेकिन ये ना अच्छे से गर्मी नहीं ले रही है। और ये वाला जो हमारा स्कूटर है ना बहुत बोलता है, इसलिए मैंने इसे चलाया नहीं हुआ है। और चिमनी जो है ना ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रॉस नहीं करती हमारे यहाँ, तो भाई खाना बहुत बनता है। तो अभी पूरा पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं। और यहाँ देखिए मैंने पूरा गैस फैला दिया है। अब इसे भी सबसे पहले ना मैं साफ़ कर देता हूँ, नहीं तो सुबह उठते लड़ाइयाँ बजेंगी। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको इसके। ये देखिए इसी पतीले में मैंने क्या किया है कि पानी रख दिया है, पतीला कह रहा हूँ मैं यार, ये वो जो नॉन स्टिक था ना जिसमें मैंने कैरमलाइज़ किया था चीनी को, इसमें पानी रख दिया है। दूसरा पानी मैंने बदला है और ये बहुत ही अच्छा कलर आया है, देखिए बहुत प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे क्या किया है कि ये इस कपड़े में जो रखा हुआ था ना, ये पूरा पानी इसमें निचोड़ गया था। ये पानी मैंने पी लिया है, बहुत टेस्टी सा पानी था क्योंकि ताज़ी दही का था। और बिल्कुल मीठी दही का आपको लेना है, जो जामुन लेना है, ज़्यादा जामुन लेना है और उसको दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको बिल्कुल व्हिप कर देना है ऐसे। भाई कहाँ जा रहा है कैमरा? ठीक है, कोई उसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए दही में, और वो दही एकदम ऐसे बिल्कुल दूध की तरह हो जाए। उसके बाद आप जब इसको उस टेम्परेचर पे डालें जब आपकी ये उंगली है ना बर्दाश्त, देखो मेरी उंगली बर्दाश्त करने लगी है अच्छे से। तो अब मैं इसे डाल देता हूँ। भाई सफाइयाँ बाद में करूँगा, उससे पहले इसे डाल दूँ और इसी पतीले में जमा देता हूँ। मैं इसे अभी करता हूँ। तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। एक मैंने चीनी के डब्बे पे इसे सेट कर दिया है और ये देखिए मैं इसको इस बड़े पतीले से छोटे पतीले में इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा झाग बन जाएगा, बहुत ही अच्छा, एकदम मस्त वाला दूध और मस्त वाला झाग बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये जो दूध मैंने लिया है ना, ये जो दही ली है, इस दही को भाई मैं इंडियन वाला हाल करूँ कि अपने हाथ में इसको अच्छे से व्हिप करूँ हाथों से और इसको मैं डाल दूँ इस दूध में। ठीक है, और इसको धीरे धीरे इस दूध में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा डाल दिया है और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको पता है मैंने क्यों रखा था ये जो दूध है, इस दूध को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे इसीलिए रखा था क्योंकि ये जैसे ही इसमें जाएगा ना ये ठंडा, क्योंकि ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है और ये है ठंडा, तो ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा ना तो उस टेम्परेचर पे रहना चाहिए जिस टेम्परेचर पे दही जमती है।
है ना। तो अब ये एकदम प्रॉपर टेम्परेचर है, जो दही जमने वाला टेम्परेचर होता है। इसको हम दही जमा देंगे अच्छे से। इसमें जो भी है मैं दोबारा से इसको अपने हाथों से ही दही डाल दे रहा हूँ करके, सारी दही राम जी का नाम लेके कि भाई ये अच्छे से जम जाए। अगर किसी ने इसे नहीं काटा मेरे उठने से पहले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनी है। ये बहुत ही अच्छी जमेगी, बहुत बढ़िया जमेगी। आई होप सो मेरी मेहनत सफल हो जाए, और क्या ही चाहिए मुझे, है ना। मेरी शक्ल नहीं दिखती ना? हाँ, अब दिख रही है। ठीक है, इसको मैं ढक के रख दूँगा और सुबह तक ये जम जाएगी 7-8 बजे तक। अभी मान लीजिए 1-1:30 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बज रहे हैं तो ये जम जाएगी करीब 8-9 बजे तक आसानी से, बहुत आराम से जम जाएगी। ठीक है, मैं किचन सही कर लूँ भाई। किचन की हो गई है सफाई पूरी। मेरी शक्ल नहीं आ रही। किचन पूरा मैंने साफ़ कर दिया है बहुत अच्छे से। आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए। मैंने ये चूल्हा चमका दिया है। जितना भी आप देख रहे होगे कैरमलाइज शुगर जहाँ जहाँ पड़ी हुई थी, मैंने वो सारा, क्योंकि वो सुबह तक कैंडी बन जाती, ये मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। यहाँ पे कपड़ा साफ़ करके रख दिया है। ये थोड़ा सा ये इधर साइड में घी भी रखती है और अपने, फिर मैंने, और इसी डिब्बे पे मैंने ये फ़ोन सेटअप कर रखा था। तो आप बताइए, देखिए पसीने की बूंदें दिखा रहा हूँ, है ना। तो आप बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जा रहा हूँ हाथ मुँह धो के, और उसके बाद फिर लॉग ऑफ भी नहीं किया अभी तक, लॉग ऑफ करके और फिर सोने जाता हूँ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अरे ध्यान आया, एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, ये देखिए। और ये हमारी मिष्टी दही में, जो दही अभी फोकस करता हूँ, ये वही दही जब अच्छे से विप में नहीं होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा, ये बुलबुला सा बनता है और ये बहुत अच्छा जमेगा। तो कल सुबह देखेंगे इसका क्या हाल चाल है। ठीक है, और देखिए जम के ना ये 700 ग्राम रह गई है। बाय कर दिया था, फिर दोबारा से बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।